कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एडहॉक कमेटी का कार्यकाल बढ़ा है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, 3 महीने के लिए ये कार्यकाल का समय बढ़ाया गया है। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही कार्यकाल बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। एडहॉक कमेटी चेयरमैन जयदीप बिहाड़ी की अध्यक्षता में काम करती रहेगी। तो अभी 3 महीनों के लिए ही एडहॉक कमेटी चेयरमैन जो जयदीप बिहाड़ी है उनकी अध्यक्षता में काम करेगा। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही कार्यकाल बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से इस वक्त की बड़ी खबर, एडहॉक का कार्यकाल बढ़ाया गया है 3 महीने तक। चेयरमैन जयदीप बिहाड़ी के निर्देशन में, उनकी अध्यक्षता में कमेटी काम करेगी। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, एडहॉक कमेटी चेयरमैन की अध्यक्षता में करती रहेगी काम। 3 महीने तक इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। इस बात की मंजूरी के लिए सीधे रिपोर्ट सौंपी गई थी राज्य सरकार की तरफ। राज्य सरकार ने जैसे ही परमिशन दिया कि हाँ ठीक है 3 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, वैसे ही इस बात को आदेशित किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लवली हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। लवली, 3 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। देखिए, जो राजस्थान की जो सहकारी समिति के रजिस्ट्रार हैं जिनके अधीन ये पूरा विभाग आता है, उन्होंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की जो एडहॉक कमेटी है उसका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो राजस्थान के खेल नियम बने हुए उनके तहत 24 का के तहत। लेकिन साथ ही साथ में निर्देशित किया गया है कि जो कार्यकारी समिति है, जो एडहॉक कमेटी है, वो उनके जो चुनाव हैं वो अगले 3 महीने के भीतर ही जो है वो संपन्न करने होंगे। यानी आगामी समय में कार्यकारिणी का जो समय है वो नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसे संकेत जो है वो इस आदेश में दिए गए। हालांकि ये सरकार का विशेष अधिकार है, लेकिन बड़ी बात यह है कि एडहॉक कमेटी के द्वारा ये पूरा संचालन जो है वो किया जा रहा है। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर नई कार्यकारिणियां बन चुकी है और कुछ जिलों के अंदर अभी नई कार्यकारिणियों के चुनाव जो है आगामी दिनों में, आज और कल में 2-3 दिनों में संपन्न होने जा रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि अब ये चुनाव की घोषणा का इंतजार जो है वो सभी क्रिकेट एसोसिएशन को है। और बड़ी बात यह है कि जो राजस्थान के जो तमाम जिला क्रिकेट संघ हैं वो इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव कब होंगे, लेकिन सरकार का फिलहाल मत जो है वो चुनाव के पक्ष में नहीं है। और 3 महीने के बाद ही, यानी कि 3 महीने के बाद या 3 महीने के भीतर जो है वो चुनाव कराने के भीतर के निर्देश है। लेकिन चुनाव कब होंगे, चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन आदेशों में साफ किया गया है कि जो अगले 3 महीने तक जो है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की जो एडहॉक कमेटी है, जो कि विधायक जयदीप बिहाड़ी की अध्यक्षता में बनाई गई है, उनमें जो मेंबर हैं रतन सिंह शेखावत, हरीश चंद्र सिंह, धनंजय सिंह, धर्मवीर सिंह शेखावत, विमल शर्मा, ये सभी लोग जो है पूर्व की भांति काम करते रहेंगे जैसा उन्होंने पूर्व के 3 महीने काम किया। आगामी 3 महीनों तक भी ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के से जुड़े जो कामकाज हैं, जो बैठकें हैं, जो मैचेस होने हैं, जो खिलाड़ियों का सिलेक्शन है, तमाम जो कामकाज होते हैं एसोसिएशन की कार्यकारिणी में जिसमें अध्यक्ष और सचिव की और कमेटी की भूमिका होती है, वो कामकाज एडहॉक कमेटी के माध्यम से राजस्थान के अंदर होते रहेंगे, ताकि राजस्थान का जो क्रिकेट है वो भी जो है वो किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो और कहीं भी कोई बाधा ना पहुंचे। बड़ी बात यह है कि एडहॉक कमेटी के कार्यकाल को लेकर के अलग अलग तरह के मत थे, लेकिन सरकार के पाले में पूरी गेंद थी। और मुख्यमंत्री संभावना ये बात बताई जा रही है कि मुख्यमंत्री स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद, संगठन स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद में ये तय किया गया कि फिलहाल 3 महीने जो है कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, क्योंकि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में मंत्री और नेता के पुत्र और समेत कई लोग जो है वो एसोसिएशन के चुनाव को लड़ना चाहते हैं और जिला संघों से उन्होंने अपनी एंट्री कर ली है। लेकिन अब राजस्थान की जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसमें जो है वो चुनाव बड़ा रोचक हो सकता है। तो ऐसे में उसमें पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी बीजेपी को मात ना खानी पड़े, मुंह की ना खानी पड़े। इसलिए पूरी तैयारी के साथ में जो है वो चुनाव जो है वो कराए जाएंगे, ताकि जो ये एक मत होकर के चुनाव के मैदान में बीजेपी के जो लोग हैं, जो क्योंकि अब भाजपा के काफी लोग जो है वो मैदान में आ चुके हैं। और इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस के पदाधिकारी जो थे उनका आरसीए पर कब्जा सीधे तौर पर होता था एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर। तो ऐसे में अब उम्मीद यही है कि चुनाव अगर होते हैं 3 महीने, क्योंकि निर्वाचन एक प्रक्रिया है और नियम कानून के तहत तो निर्वाचित प्रतिनिधि ही क्रिकेट एसोसिएशन को संभाल सकता है, लेकिन अब
चूंकि कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश के बीच में जो क्रिकेट को किसी प्रकार की कोई बाधा ना पहुंचे, चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में सरकार ने बीच का रास्ता निकाल करके जो नियम कायदे कानून बने हुए हैं क्रीड़ा संघ से जुड़े हुए रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के यहाँ, उसके तहत जो है वो निर्वाचित करने का जो फैसला है वो किया था एडहॉक कमेटी के माध्यम से। और एडहॉक कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनमें तमाम लोगों को शामिल किया गया अलग अलग इलाकों से, ताकि वो राजस्थान में खेल किसी प्रकार से बाधित ना हो, इसके लिए एडहॉक कमेटी जो है वो राजस्थान में काम कर रही है। बड़ी बात यह है कि एडहॉक कमेटी के इस कार्यकाल को बढ़ाने के पीछे सरकार का मकसद साफ है कि राजस्थान के चाहे जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम के अंदर जो मैचेस चल रहे हैं, चाहे आरसीए के अंदर जो छोटे बड़े मैचेस चल रहे हैं, खिलाड़ियों के सिलेक्शन चल रहे हैं, इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट और जो खेल ट्रेनर है उनके सिलेक्शन चल रहे हैं, वो किसी प्रकार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लवली तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और इधर जयपुर में जिला कलेक्टर के निर्देश पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने सफाई की है। उपखंड कार्यालय से लेकर तहसीलदार कार्यालय तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। रविवार को जिला कलेक्ट्रेट में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक विशेष साफ सफाई अभियान होगा। कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय की सफाई के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देखिए। और स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए 9 से 11 बजे तक ये सफाई अभियान के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर सफाई अभियान चालू है। और भरतपुर शहर के विजयनगर कॉलोनी में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे एक महिला बिजली के बिल से परेशान है। बिजली का बिल इतना आ रहा है जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। देखिए रिपोर्ट। दूसरी बार में मैंने अपनी सोने की अंगूठी गिरवी रख दी, तब बिल भरा था। जिस घर की दीवारें प्लास्टर के लिए तरस रही हो, दरवाजे पर बोसीदा सा टाट का पर्दा लटक रहा हो और बर्तन के नाम पर चंद फूटी हुई रकाबियों के अलावा कुछ नजर न आए, वहां बिजली का 1 महीने का बिल 5,000 आए तो गृहस्थी की गाड़ी खींच रही महिला को अपने जेवर गिरवी रखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझता। ये वो घर है जिस घर का जो बिल है वो हजारों रुपए प्रति महीने आ रहा है, और इस घर के जो लोग हैं वो उस बिल को चुकाने के लिए अपने जो जेवरात हैं, अपने जो कुछ पैसे हैं उनको लेकर के, और जो भरतपुर इलेक्ट्रिसिटी सर्विस ऑफिस है वहां जाते हैं और वहां पर बिल भरने के बाद शिकायत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हो पाता है। कभी तो काम मिलता है, कभी नहीं मिलता। मैं भी घर बैठी हूँ इस टाइम पे। तो जब मीटर काट के चले गए थे मेरे 2 बार, तो एक बार तो मैंने ये रोज वाली जो किस्तें उठाते हैं जिसमें 10,000 की कहते हैं और 8,000 देते हैं और 12,000 मुझे भरना पड़ता है, एक बार तो मैंने वो उठाया, तब उनको लिए भरा था, तब वो मीटर लगा के गए थे। दूसरी बार में मैंने अपनी सोने की अंगूठी गिरवी रख दी, तब बिल भरा था। टूटे फूटे मकान में रहने वाली अनीता का पति मजदूरी कर बमुश्किल 4 बच्चों के परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन बीते 1 साल से भरतपुर इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज लिमिटेड की ओर से इस बीपीएल परिवार को हर महीने उपभोग से कई गुना ज्यादा बिजली का बिल भेजा जा रहा है। न्यूज 18 संवाददाता ने जब बीईएसएल के पीआरओ से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए सिर्फ इतना भर कहा कि उनका बिजली का बिल बिल्कुल सही है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवार जीवन यापन करने के लिए सरकारी सुविधाओं का इंतजार करते हैं और उन्हें सरकारी सुविधाएं उपलब्ध भी कराई जाती हैं, लेकिन गरीबी परिवार जो है उसका अगर बिजली का बिल 4,000 और 5,000 आए, जो कि प्रतिदिन मजदूरी करता है, तो वो अपना जीवन यापन कैसे कर सकता है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। समस्या के समाधान के लिए पीड़िता ने कलेक्टर तक से गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। शायद ऐसे ही मौके के लिए शायर ने खूब लिखा है, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। एक जो महिला है वो इतनी
परेशान है कि दर दर भटक रही है, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। कई बार वो जो भरतपुर इलेक्ट्रिसिटी सर्विस है वहां उनके दफ्तर गई, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर बिल नहीं चुकाया तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। महिला का कहना है कि मुझे उचित जो बिल है वो दिया जाए और जो लगातार 5,000, 6,000, 8,000 रुपए महीने जो इनको बिल थमाए जा रहे हैं उनका समाधान कराया जाए। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। और चलिए इस बीच उदयपुर के गोगुंदा से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां तेंदुए ने एक बुजुर्ग महिला का शिकार किया है। लोगों में इसको लेकर आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने गोगुंद झाड़ौल हाईवे पर जाम कर दिया है। मुख्य मार्ग पर पत्थर लगाकर रोड जाम किया गया है। पिंजरा लगाकर लेपर्ड को पकड़ने की लगातार ग्रामीणों के द्वारा मांग की जा रही है। वन विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद है। क्षेत्र में अब तक 5 लोगों का शिकार कर चुका है ये तेंदुआ। सीधे तस्वीरें देखिए किस तरह से पेड़ पत्थर लगाकर जाम लगाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कपिल, लोगों का एक तरफ गुस्सा, लेकिन एक तरफ लगातार तेंदुए का आतंक, जिससे ग्रामीण भय में जीने को तैयार हैं। उधर कपिल, देखिए लगातार जो लोग हैं उनमें आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 10 दिन के अंदर 5 शिकार हो चुके हैं। वन विभाग प्रयास कर रहा है। वन विभाग द्वारा जो पिंजरे लगाए गए उसमें 4 तेंदुए पकड़ में आए, लेकिन जैसे ही एक तेंदुआ पकड़ में आता है उसी के अगले दिन फिर एक और दूसरा तेंदुआ जो है वो अन्य किसी मानव का शिकार कर लेता है। तो यही वजह है कि लोगों में काफी आक्रोश है, एक डर का माहौल है। और आप देखिए कि जब कल एक तेंदुआ पकड़ में आया, लेकिन फिर एक बुजुर्ग महिला का शिकार कर लिया। पूरी तरह से क्षत अवस्था में उस बुजुर्ग महिला का शव जंगल में पड़ा मिला। तो आज जो जाडोल मार्ग है, गोगुंदा जाडोल मार्ग, वहां पर रोड के बीच में पत्थर डालकर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। वाहनों की दोनों ओर लंबी कतारें लग गई है और पिंजरा लगाकर लोगों को कैसे सुरक्षा मिले ये वन विभाग सुनिश्चित करे, ये मांग की जा रही है। जी। लेकिन कपिल, इस बीच में जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जब एक शिकार करता है तेंदुआ, उसके बाद पिंजरे में कैद भी होता है, फिर ये पता चलता है कि वो निर्भक्षी नहीं है, फिर उसके बाद दूसरी बार शिकार। लेकिन अब इसका ऑप्शन क्या, सोल्यूशन क्या है? देखिए, क्योंकि हमने जो वन्य जीव विशेषज्ञ उनसे भी बात की, उनका मानना है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही तेंदुआ जो हो जिसके मानव खून जो है उसके टेस्ट में आ गया हो, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा, बुजुर्ग तेंदुए की संख्या भी ज्यादा हो सकती है, जो कि सॉफ्ट टारगेट के रूप में मैन हीटर बनते जा रहे हैं। तो फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि इसके पीछे वजह क्या है, या फिर जो नरभक्षी तेंदुआ है वह अभी तक बाहर घूम रहा है। ये माना जा रहा है कि जो पकड़ में आए वो भी मैन हीटर हो सकते हैं, और ऐसे तेंदुए बाहर भी घूम रहे हो सकते हैं जो कि अपनी उम्र की इस अवस्था में हो कि वे प्राकृतिक शिकार नहीं कर सकते हैं, और सॉफ्ट टारगेट के रूप में वे मैन हीटर बनते जा रहे हैं। तो ये सारी संभावनाएं हैं, और जहां जहां घटनाएं हो रही है वहां पर वन विभाग की टीम पिंजरे लगा रही है। पिंजरे लगाकर जो तेंदुए वहां आसपास में घूम रहे हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। और आप देखिए कि जिन जिन जगहों पर घटनाएं हुई है उन जगहों पर पिंजरे लगाए गए और वहां पर तेंदुआ पकड़ में भी आया है। तो ये माना जा रहा है कि तेंदुए पकड़ में आ रहे हैं, जो मैन हीटर तेंदुए हैं वो भी पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन मैन हीटर तेंदुओं की संख्या इस इलाके में शायद ज्यादा नजर आ रही है। यही वजह है कि एक के बाद एक घटनाएं जो है वो सामने आ रही है। चाहे एक जगह पर तेंदुआ पकड़ में आता है तो अगले ही दिन दूसरी जगह पर इसी तरह की घटना घटित हो जाती है। जी। लेकिन कपिल, अभी क्या वहां पे जो जाम लगवाया गया है, क्या ग्रामीण समझने को तैयार हैं? देखिए, ग्रामीणों को समझाइश की जा रही है। एसडीएम डॉक्टर नरेश सोनी मौके पर मौजूद है, वन विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद है, और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। पहले भी ग्रामीणों से समझाइश की गई। ग्रामीणों ने पुलिस का हर जगह पर सहयोग किया था। ये ना सिर्फ सर्च ऑपरेशन में, बल्कि पुलिस और वन विभाग अपना काम कर सके, इसको लेकर भी पिछले 10 दिन से ग्रामीण लगातार जो है वो सहयोग करते आए। यही अपील इस बार ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल, तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर।